हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिवांशु सक्सेना और आज की वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं काइनेटिक्स ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। तो बेसिकली जानते हैं कि काइनेटिक्स ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग का मतलब है क्या। ठीक है, हम यहाँ पे प्रोटीन बाइंडिंग का इन द सेंस ले रहे हैं ड्रग के साथ का बाइंडिंग, यानी कि प्रोटीन और ड्रग का एक दूसरे से जब बाइंडिंग होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ये बनाया, ये हमारा एक मान लीजिए प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। क्या है ये? प्रोटीन। ठीक, और ये हमारी कुछ ये ड्रग है। क्या है? ड्रग। कोई भी इन द सेंस ड्रग है, ये कोई भी हमारा प्रोटीन है। तो ये जब जाकर के ये ड्रग जो किसी भी एक बाइंडिंग साइट पे, ये क्या है हमारी, एक मान लीजिए ये बाइंडिंग साइट है। ठीक है, इतनी ये हमारी क्या है, एक बाइंडिंग साइट है। तो किस रेट से ये ड्रग जाके इस पे साइट पे मतलब अटैच होगी, इस प्रोटीन की साइट पे अटैच होगी, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक्स ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। या फिर हम कह सकते हैं कि जिस एसोसिएशन से, इसका हम एसोसिएशन पता लगाते हैं, एसोसिएशन कांस्टेंट पता लगाते हैं कि किस तरीके से ये ड्रग जो है इस प्रोटीन की बाइंडिंग साइट पे जाके अटैच होगी। तो बेसिकली होल लेक्चर जो है वो इस पे ही बेस्ड है कि काइनेटिक्स ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या चीजें लेनी है। बेसिकली स्ट्रक्चर जो था, इंट्रोडक्शन तो यही है कि प्रोटीन की साइट पे कैसे ड्रग बाइंड होती है, ये हमारा लेक्चर है। कैसे देखेंगे उसको वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोटीन प्लस ड्रग। ठीक, एक प्रोटीन ड्रग का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रोटीन और ड्रग का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, वही जो मैंने बताया था आपको कि प्रोटीन की एक बाइंडिंग साइट है और यहाँ पे ड्रग है। जब वो बन जाएगा, जब वो ड्रग जो है वो बाइंडिंग साइट पे अटैच हो जाएगी, तो उसको पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? प्रोटीन ड्रग और कॉम्प्लेक्स। प्रोटीन ड्रग का कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है? किसी भी दो चीजों का एसोसिएशन। ठीक, कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा। अब हम जो देखेंगे क्या, इसमें कंसेंट्रेशंस देखते हैं कि कितना प्रोटीन का कंसेंट्रेशन है, कितना ड्रग का कंसेंट्रेशन है, तो वो कितने अमाउंट में वो बाइंड हुई है। ठीक है, वो चीज हमें इसमें देखनी है। ठीक, तो प्रोटीन का हमने ले लिया कंसेंट्रेशन ऑफ पी। ठीक, प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग, ये हमने ले लिया फ्री ड्रग। अब मैं बताऊंगा यहाँ पे मैंने फ्री ड्रग क्यों लिया। अब जब ये दोनों अटैच हो जाएंगी तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसका होता है नाम पीडी, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ पीडी। अब फ्री ड्रग मैंने यहाँ पे क्यों यूज किया, अभी देखिए मैं उसका एब्रिविएशन लिख रहा हूँ उसका। ठीक है, पी मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन विच इज अनबाउंडेड और फ्री। ठीक, डीएफ क्या है हमारा? डीएफ है कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग विच इज अनबाउंडेड और फ्री। एक पीडी क्या है? पीडी है कंसेंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स किसका? पीडी का, दैट इज प्रोटीन और ड्रग का। ठीक है, ये की जो कि बाउंडेड होता है। बाउंडेड होगा ना, जब एक दूसरे से चीजें मिल जाएंगी, जब एसोसिएशन हो जाएगा तो वो तो बाउंडेड हो गया। अनबाउंडेड क्या है? मतलब वो किसी से इन्वॉल्व नहीं है, उसका किसी के साथ में एसोसिएशन नहीं हुआ है। तो देखिए जब हमारा ये प्रोटीन था और ये हमारी ड्रग है। ठीक है, जब ये फ्री स्टेट में होगी और जब ये प्रोटीन फ्री स्टेट में होगा तो इसी का तो हम कंसेंट्रेशन देखेंगे। जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, यहाँ पे जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तब तो हम इसकी देखेंगे नहीं कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन तो हम बाद में इसकी देख रहे हैं ना, जब प्रोटीन हमारा बन गया उसका देखा। लेकिन उससे पहले हम कंसेंट्रेशन इसकी भी देखेंगे जब वो फ्री स्टेट में होगा, जब वो एक दूसरे से मिलेगा नहीं, जब वो उसका एसोसिएशन नहीं होगा। ठीक है, तभी मैंने यहाँ पे फ्री ड्रग यहाँ पे लिखा, कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग विच इज अनबाउंडेड और कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन विच इज अनबाउंडेड। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब एक चीज आती है, आपको पता है, बाय लॉ ऑफ मास एक्शन। बाय लॉ ऑफ मास एक्शन, इसमें क्या होता है? कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। तो इससे पता लग क्या लगेगा हमें? एक कांस्टेंट पता लगेगा जो कि हमारा एसोसिएशन कांस्टेंट होगा, इक्वल्स क्या बनेगा हमारा? कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज पीडी
and concentration of reactant which is P and DF. ठीक, एक तो इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ, इसके आगे से हमारा डेरिवेशन शुरू होगा। एग्जाम में पूछा जाता है डेरिवेशन, ठीक है, कि काइनेटिक्स का प्रोटीन बाइंडिंग का डेरिवेशन बताइए या फिर डिस्कस द काइनेटिक्स ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग, ऐसे करके एक क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा। तो उसको आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा ट्रिकी है लेकिन समझ में आएगा, ठीक। अब देखिए हमारी लॉ ऑफ मास एक्शन से हमारी ये एक इक्वेशन बन गई। हमारा फर्स्ट मोटिव क्या है, यहाँ पे हम ना पहले मोटिव देखेंगे कि हमें पहले क्या निकालना है, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें करना क्या है, इसमें रटना पड़ेगा। तो इसमें रटने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट मोटिव है हमारा टू फाइंड द मोल्स ऑफ ड्रग which bound to protein with respect to total protein, ठीक है। हमें फर्स्ट मोटिव हमारा क्या है कि हमें उस ड्रग के मोल्स के बारे में देखना है, कि मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कितने वहां पे अटैच हुए हैं, किस पे, प्रोटीन पे, और उसके जो हमारा टोटल प्रोटीन होगा उससे देख करके हमें कितने सारे उसके मोल्स वहां पे अटैच हुए हैं वो हमें देखना है। तो बेसिकली हमें इसका मैं देखूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ड्रग विच इज बाउंड टू प्रोटीन, तो सीधी सी बात है पीडी विद रिस्पेक्ट टू टोटल प्रोटीन, तो विद रिस्पेक्ट टू यानी कि अपॉन आ गया, और पीटी। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में दिमाग में रखना है कि हमें ये फाइंड आउट करना है सबसे पहले, तो ठीक है। ये फाइंड आउट कर लिया तो आगे का डेरिवेशन और आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ये पीडी, पी, डीएफ और यहाँ पे के हमारा एसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो के, ठीक, पी और कंसंट्रेशन ऑफ फ्री ड्रग इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स, ये आया, ठीक। अब ये जो पी है, ये पी जो है हमारा, ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ फ्री प्रोटीन। अब इसको अगर हम देखें कि इसका टू ऑब्टेन द concentration of free protein, तो ये कैसे निकलेगा, फ्री प्रोटीन का हमें कंसंट्रेशन निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा। अगर मैं बताऊं आपको कि टोटल प्रोटीन जो होगा वो किसके बराबर होगा, फ्री के बराबर, और प्लस जो बाउंड हो चुका है उसके बराबर। ये होगा टोटल प्रोटीन जो हमारे पास में एक्सेस मतलब पूरा प्रोटीन था वो किसके बराबर होगा, जो फ्री हमारे पास प्रोटीन है वो, और जो हमारा कॉम्प्लेक्स में यूज हो चुका है वो, उसको ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल प्रोटीन आ जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, इसकी कंसंट्रेशन हमें निकालनी है, तो इसको प्लस माइनस कर देंगे, ठीक है। तो P इक्वल्स टू PT माइनस PD, ये समझना है। अब ये जो P की वैल्यू है वो हम उठाए कहाँ रख देंगे, यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, K PT माइनस कंसंट्रेशन ऑफ PD इक्वल्स टू PD, ये आया समझ में, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये निकालना है, ठीक। मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो बीच में आप स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, PD अपॉन PT, ये ध्यान में रखना है, ये हमें निकालना है स्टार्टिंग में, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो के है हमारा एसोसिएशन कांस्टेंट, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ सॉरी पी डीएफ भी तो था, डीएफ भी तो है यहाँ पे, ठीक है। ये डीएफ यहाँ पे था, पी वैल्यू हम रख दी और डी के था और के भी था, तो डी और डी एफ और के की वैल्यू इसमें हम मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, के पी टी और डी एफ हुआ। अब माइनस है बीच में तो माइनस, तो डी एफ के और पी डी, के डी एफ और पी डी, और इक्वल्स टू यहाँ पे हमारा आ जाएगा पी डी। ये समझ में आया। अब क्या है, अब क्या होगा, ये माइनस में है, अब पी डी एक तरफ कर ले हम लोग, तो पी डी इधर आ गया प्लस में, ये माइनस में था उधर आ गया तो प्लस, हमने सब इधर ही कर दिया, तो ये हो जाएगा के में प्लस डी एफ इक्वल्स यहाँ पे पी डी, और इक्वल्स में आ जाएगा के
PT और DF। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, PD को यहां से हम लोग कॉमन ले लेंगे, PD को कॉमन ले लिया, 1 + K DF ये हो गया, और इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे आ गया क्या, PT और DF। ठीक है, अब क्या हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, PD को ऊपर रखना है, PT को नीचे रखना है, तो PD यहाँ पे है, PT हम नीचे कर देंगे और इसको उधर भेज देंगे, तो हमारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा फर्स्ट क्या था वो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोटीन विद रिस्पेक्ट टू द टोटल प्रोटीन। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ड्रग्स इधर आ गए, PT तो इसको हम नीचे कर दें PT, और ये जो था उसको उधर कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, K DF अपॉन 1 + K DF। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमें मिल गया। अब इस इक्वेशन से हमें क्या पता लगा, इस इक्वेशन से हमें ये पता लगा कि कितने हमारे मोल्स जो हैं वो प्रोटीन पे जो है वो एसोसिएट हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द टोटल प्रोटीन। ठीक, ये हमारा एक हमने ये इक्वेशन बना ली। ठीक, अब पूरे इसको हम ये जो हमारा ये जो है पूरा चीज ये जो चीज है इसको हम R से डिनोट कर देंगे, लेट PD अपॉन PT बी R। ठीक, अब देखो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K DF अपॉन 1 + K DF। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई, क्योंकि हमने इस पूरे को R ले लिया और पूरी इक्वेशन हमारी फिर ये बन गई। ठीक, अब दो महान व्यक्ति थे, क्या थे, कौन था, क्लॉट्स और था स्केचर। इन्होंने अपनी अपनी एक अलग थ्योरी दी और अपना अपना एक ग्राफ प्लॉट किया। उस ये जो ग्राफ है मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसके तुरंत बाद एक वीडियो आ जाएगी उसमें मैं ये चीज दोनों को डिफाइन करूंगा। उससे पहले आपको ये पूरा डेरिवेशन में आपको बता दूं, तो यहां तक हमने देख लिया। ठीक है, तो इन क्लॉट्स की प्लॉट और स्केचर्ड के प्लॉट का अलग अलग इक्वेशंस भी हैं, तो उस इक्वेशंस को हम इस इक्वेशन से डिराइव करेंगे, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को। ठीक है, यहां तक आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो क्या होगा, हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था PD/PT, वो हमने यहां से निकाल लिया। ठीक, क्लॉट्स और स्केचर्ड, क्लॉट्स और स्केचर्ड। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे फॉर क्लॉट्स प्लॉट। क्लॉट्स का एक ग्राफ था, उन्होंने एक ग्राफ दिया था, उसमें प्लॉट किया, वो मैं आपका अगले वीडियो में उसको मैं डिफाइन करूंगा अच्छे से। पहले आप इसको देख लीजिए, फिर मैं उसकी एक नई वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा एक वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर क्लॉट्स प्लॉट के लिए हमने इक्वेशन ले ली, R इक्वल्स टू K DF अपॉन 1 + K DF। उससे पहले एक चीज और यहाँ बताने की सॉरी रह गई कि ये जो इक्वेशन आई है ये सिर्फ एक इंडिपेंडेंट साइड के लिए है। क्या है, वन इंडिपेंडेंट बाइंडिंग साइट, फॉर ओनली वन इंडिपेंडेंट बाइंडिंग साइट। लेकिन अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ साइट्स हो, ठीक है, n नंबर ऑफ साइट्स हो, लेकिन हम यहाँ पे जो बुक में लिखा है मैं वैसे ही बता रहा हूँ ताकि कोई बाद में बोले ना कि आपने ये n लिखा है या म्यू लिखा है। तो फॉर म्यू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट साइट्स, इसमें क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे सिर्फ म्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा और k df अपॉन 1 + k df, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी फॉर म्यू ऑफ इंडिपेंडेंट साइट्स, मतलब म्यू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट साइट्स। मतलब क्या लिया था मैंने, सबसे पहले क्या दिखाया था आपको कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, वहां पे सिर्फ एक बाइंडिंग साइट थी, लेकिन
ये जो इक्वेशन थी वो सिर्फ वन इंडिपेंडेंट साइड के लिए थी, लेकिन अगर वहां पे एक से ज्यादा साइड्स हो तो हमने वहां पे म्यू से इंडिकेट कर दिया, और म्यू से मतलब कि वहां पे उस स्ट्रक्चर, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कई सारी एक या दो एक से ज्यादा वहां पे बाइंडिंग साइट है, तो वहां पे हम कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे। ठीक, तो अब क्या था क्लॉट्स की प्लॉट में क्या था, ये उन्होंने ये वाली जो इक्वेशन है R इक्वल्स टू न्यू के डी एफ अपॉन 1 प्लस के डी एफ, ये वाली इक्वेशन यहाँ पे उन्होंने उठाई। ठीक, ये उठाई। तो अब क्या किया उन्होंने, अब क्या किया, अब क्लॉट्स ने क्या किया था, क्लॉट्स ने एक जो हमारी बेसिक इक्वेशन बनी थी फॉर म्यू नंबर ऑफ साइट्स, म्यू नंबर ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स, उसने क्या किया था कि इसका ये जो हमारी एक्स में जो इक्वेशन दिया था उसने क्या किया था, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन x, इसका हमने क्या ले लिया, रेसिप्रोकल ले लिया। तो r था तो 1/r, म्यू है तो 1/म्यू, और अगर ये डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 1 प्लस के डी एफ अपॉन के डी एफ। ठीक, ये इक्वेशन बन गई। अब क्या किया, अब ये जो है ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसको हमने अगर एक्सपैंड कर दें तो क्या होता है, 1/r अपॉन 1 म्यू, क्या होगा 1 के डी एफ प्लस के डी एफ अपॉन के डी एफ, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, यहाँ पे 1 आ गया। तो ये जो इक्वेशन थी ये क्या थी, क्लॉट्स की इक्वेशन, किसकी, क्लॉट्स प्लॉट की इक्वेशन थी। ठीक है, अब मैं ये कैसे बनाते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, फिर भी बता चुका हूँ पहले भी, मैं इसकी नई वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं इन प्लॉट्स को डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये थी हमारी क्लॉट्स की इक्वेशन। ठीक, अब अगर फॉर स्कैचर्ड की बात करी जाए, फॉर स्कैचर्ड प्लॉट की अगर बात करी जाए तो क्या हुआ था, इन्होंने ये जो इक्वेशन है, एक्स इक्वेशन ली, एक्स इक्वेशन उन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो r इनटू ये जो डिनोमिनेटर था वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में 1 प्लस के बी एफ इक्वल्स टू न्यू के और डी एफ। ठीक है, अब क्या होगा, ये r को हम अंदर मल्टीप्लाई करा दें, r प्लस आर के डी एफ इक्वल्स टू न्यू के डी एफ। ठीक है, डी एफ को एक जगह हम लोग कॉमन कर दे रहे हैं, क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे, एक तरफ ले जा रहे हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा, यहाँ अगर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, न्यू के डी एफ माइनस आर के डी एफ। ठीक, अगर नहीं देख रहा है तो मैं थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा, r इक्वल्स टू आर के डी एफ, सॉरी न्यू के डी एफ माइनस आर के और डी एफ। ठीक, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे डी एफ को कॉमन ले लिया, r इक्वल्स टू डी एफ कॉमन ले लिया, और यहाँ पे क्या बचा, वी के माइनस आर के, एक डी एफ नीचे आ गया, तो r बाय डी एफ इक्वल्स टू क्या बचा, वी न्यू के माइनस आर के। तो ये जो इक्वेशन थी ये थी हमारी स्कैचर्ड प्लॉट की इक्वेशन, क्या थी, स्कैचर्ड प्लॉट इक्वेशन। ठीक है, तो यहां तक तो हमारा डेरिवेशन था। ठीक, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि क्लॉट्स प्लॉट तक आपको बताना है डेरिवेशन, तो आप सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ यहां तक इक्वेशन डिराइव कर देंगे, और अगर पूछा जाए कि स्कैचर्ड भी प्लॉट इक्वेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा यहाँ पे डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस वाज द वीडियो जिसमें मैंने आपको स्कैचर्ड प्लॉट इक्वेशन के बारे में बताया, क्लॉट्स प्लॉट इक्वेशन के बारे में बताया। ठीक, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा।
ठीक है, उसमें डालूंगा। ठीक है, सो तो थैंक यू फॉर द वीडियो, होप यू लाइक इट, होप यू अंडरस्टैंड वेल। अगर कोई आपके पास में डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए, एंड प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।